मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम्। गोस्पति कृतवारीशं अस्की कृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे नीलात्मजम्। अंजनानंददं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलिलं या शोकभयिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। उपस्थित देवी और सज्जनों, प्रसंग चल रहा था नारद मोह का। देखिए, नारद जी का जो प्रसंग है रामचरितमानस में, वो नारद जी का क्रोध, नारद जी का काम या नारद जी का लोभ नहीं है। हालांकि उनमें दुर्गुण सारे आ गए थे, लेकिन गोस्वामी जी उसको नारद जी का मोह ही कहते हैं, क्योंकि काकभूषण जी कहते हैं कि नारद मोह का प्रसंग उन्होंने कहा ऐसा, और उसके बाद कहते हैं बहुर कहु रावण अवतारा पुण्य नारद कर मोह अपारा। नारद जी का मोह कहा, उसके बाद रावण का अवतार कहा। तो नारद जी का मोह ही कहा जाता है। हालांकि मोह इसलिए कि जानते हैं नारद जी कि ये त्याज्य है, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन बार बार उसी को करते हैं। काम छोड़ना चाहिए, विरागी हैं, वैराग्य है, लोभ नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन नारद जी में सारे दुर्गुण आ गए जब शीलनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी ने उनका वर्ण नहीं किया। वर्ण नहीं किया तो बार बार नारद जी बहुत व्याकुल हो रहे थे। और वहां पर दो शिव जी के गण बैठे हुए थे। शिव जी के पास, भगवान शंकर के पास जब नारद जी गए तो शंकर जी ने समझाया तो शिवगणों ने उनका पीछा किया कि ये मानेंगे नहीं शंकर जी की बात, ये उसको जरूर अवहेलना करेंगे। इसलिए वो साथ लग गए और वो साथ साथ नारद जी के बराबर रहे। लिखते हैं गोस्वामी जी, ताहा रहे दोय रुद्रगण ते जाने सब भेव ब्रह्म रूप ते फिरहि ता परम कौतकी ते। बड़े कौतकी थे वो भी दोनों रुद्रगण, वो सब देख रहे थे। जब नारद जी को शीलनिधि राजा की कन्या ने पसंद नहीं किया, भगवान जो राजा के रूप में आए थे उन्हें पसंद कर लिया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए नारद जी कि मणि गिर गई छूट जनु गांठी। ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मणि को, कोई मणि प्राप्त हो गई हो, उसको गठिया लिया हो, माने गांठ में बांध लिया हो और वो गांठ से गिर गई हो, माने नारद जी बर्बाद हो गए हो। यही तो लोभ है। पहले आई नहीं मणि, अभी शीलनिधि की कन्या का वरण नहीं हुआ है, और उन्होंने समझा कि ये तो अब हमारा वरण हो गया, ये तो कन्या हमारे हाथ से निकल गई। इसी बीच शिवगण जो है, तब हर गण बोले मुस्काई निज मुख मुकुर विलोक जाई।
यद्यपि वो नारद के आसपास उल्टी सीधी बात तो कर रहे थे रुद्रगण, लेकिन नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका तो मन लगा हुआ था विश्व मोहिनी में। इसलिए उन लोगों ने और ज्यादा उनका हंसी उड़ाते हुए कह दिया कि जाके मुनि महाराज अपना मुंह तो देख लो दर्पण में। नारद जी गए, पानी में मुंह देखा तो बंदर का मुंह देखा कि लगा हुआ है। बड़ी गुस्सा आई, तीव्र गुस्सा आई, और आसपास तो और कोई नहीं था, वो भागे जा रहे थे रुद्रगण। तो उन्हीं से कहा, उन्हीं को श्राप दे डाला, जाए निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमें सोले उफले बहुर हसेहु मुनि कोय। कहा लो, मेरे हंसी उड़ाई है तुमने मेरे रूप की, मेरी परिस्थितियों की, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। अब राक्षस होने की प्रक्रिया देखिए कि एक रुद्रगण थे, अच्छे खासे रुद्रगण थे, और राक्षस हो गए कैसे। और यही राक्षस कुंभकर्ण और रावण के रूप में पैदा होते हैं अगले जन्म में। कैसे बन गए राक्षस, ये भी एक प्रक्रिया है कि जब आप किसी से ईर्षा द्वेष समाज में उसका बेइज्जती करेंगे तो आपके अंदर से राक्षसी गुण आ गए, और आपको फिर ये राक्षसी गुणों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको श्राप मिल गया कि अगले जन्म में आप राक्षस हो जाना। तो नारद जी इसी तरह से व्याकुल परेशान हुए और चल देते हैं। बहुत तीव्र गुस्सा में, बड़े क्रोध में हैं। और फर कहीं अधर कोप मन माही, सपदि चले कम लापति पाही, मरी हूं साप की दे हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मेरा संसार में मुझे हंसी का पात्र बना दिया, या तो मैं मर जाऊंगा या उन्हें साप दूंगा जाके। ऐसा विचारते हुए क्षीर सागर की तरफ नारद जी चल दिए। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई। वही राजकुमारी और रमा जी साथ में थी, रास्ते के बीच में नारद जी को मिल गई। तीनों लोग मिल गए तो भगवान जो है थोड़ा नारद जी की चुटकी लेने के लिए कहते हैं, मुनि कहाँ चले विकल की नाई, मधुर वचन बोले सुर साई। भगवान कहते हैं, बड़े विकल होके कहाँ भागे जा रहे हो मुनि, कहाँ जा रहे हो। अरे अब तो नारद जी का गुस्सा फूट गया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, ओ तुमरे ईर्षा क्रोध विषय की, मथत सिंधु रुद्र बोरायो, मथत सिंधु रुद्र बोरायो, असुर सुरा विष पान करायो। कहने लगे नारद जी कि तुम दूसरे की संपत्ति तो देख नहीं सकते हो, दूसरे का खुशहाली नहीं देख सकते हो, दूसरे की प्रसन्नता नहीं देख सकते हो। और यहां तक कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें शंकर जी को पागल कर दिया आपने। अभी देखिए, क्रोध में आदमी को जब अहंकार आ गया नारद जी में, अहंकार से तमाम कामनाएं आ गईं, कामनाओं से क्रोध आ गया, लोभ आ गया, तो उन्हीं गुणों का प्रदर्शन करने लगते हैं। यहां तक कि शंकर जी से अभी पास गए थे और इस हिसाब से गए थे नारद जी कि शंकर जी को बताएंगे कि मैंने काम जीत लिया है। और शंकर जी ने कहा कि ये बात किसी को कहना नहीं। तो मन में ईर्षा भी पाल लिए शंकर जी से कि
देखो मेरी अच्छी बात, मेरी प्रशंसा नहीं होने देते, इनके अंदर बड़ी ईर्षा है। अब वही उदाहरण शंकर जी का, क्रोध में सब भूल गए कि अभी मैं गया था तो क्या हुआ, और जो मन में आया आए बाएं साए वो भगवान को सुनाने लगे। मथत सिंधु रुद्र ब्रोरायु, समुद्र मंथन में बौरा कर दिया, माने आपने शंकर जी को बेवकूफ बना दिया और उन्हें विष पिला दिया। और कहने लगे कि भले भवन अब बायन दीना, पाबोगे फल आपन कीना। और भगवान के पास करुणा का गुण है और भक्ति का गुण है, और कौन कौन से सद्गुण भगवान के पास नहीं है, लेकिन कर्म की बात याद दिलाते हैं नारद जी कि पावोगे फल आपन कीना, जो तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है उसका फल दूंगा। भले ही भवन तुम बायन दीना, अच्छा बायना तुमने दिया है, ऐसा ही तुम्हें मैं लौटाऊंगा। और शंकर जी और भगवान लक्ष्मीपति रमापति भगवान को जो है नारद जी ने श्राप भी दे दी। श्राप शीश धर, भगवान ने श्राप को शीश पे धारण कर लिया, सर पे धारण कर लिया। और तब भगवान ने अपनी माया को जरा नारद जी से दूर हटाया। तब नारद जी समझे कि अरे ये मैं क्या कर गया, और भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु मेरे से बड़ी गलती हो गई। और गलती हो गई तो भगवान कितने दयालु है, कितने करुणा सागर है, इसीलिए उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक बात का उन्होंने ध्यान रखा, कहने लगे नारद मैंने तो एक ही बात का ध्यान रखा था जिसका तुमने कहा था कि जैसे जय विधि होए नाथ हित मोरा, तुम्हारा जैसे हित हुआ वो मैंने किया। तो नारद जी कहने लगे अब मेरे पाप कैसे मिटेंगे प्रभु? तो कहने लगे नहीं, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। पहले तो मेरी वाणी मृषा हो जाए, झूठ हो जाए जो मैंने कहा है, लेकिन भगवान इतने दयालु कि अपने भक्त की बात झूठ नहीं कर सकते। कहने लगे तुम्हारी बात झूठ नहीं है, तो मेरी इच्छा थी, मुझे नरलीला करना थी नारद। और नारद को क्या कहना चाहिए, ज्यादा अपमानित नहीं होने दिया भगवान ने। यही तो भक्त वत्सल प्रभु है, इसी को भक्त वत्सलता कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि नारद जी जैसा संत भी अपने जीवन शैली में अहंकार के वशीभूत हो गया, और जितने गुण उन्होंने सोचे थे कि मैंने काम को हरा दिया, मैंने लोभ को हरा दिया, मैंने क्रोध को हरा दिया, तो वो तो सब वापस ही आ गए, अहंकार के साथ आ गए। और फिर भगवान का आशीर्वाद पाके नारद जी विचरण करने लगे। अब यहां अगर अहंकार किसी भक्त को आता है, रामचरितमानस में उदाहरण है, दो भक्त ऐसे हैं जिन्हें अहंकार फटकने नहीं देते हैं वो, एक भरत जी, एक हनुमान जी। हनुमान जी लंका जला के आए तो भगवान राम के पास आए और भगवान राम ने कहा कहो कपि के ही विधि पालती लंका, ओ के ही विधि दयु दुर्ग अति बंका। बताओ हनुमान कैसे तुमने उस लंका को जला दिया? रावण जिसका पालन पोषण करता है, बड़ा बंका, बड़ा बाका दुर्ग है, बहुत विशाल अनोखा दुर्ग है। तो हनुमान जी ने तो पहले बताना तो चाहा, और बताने के बाद ऐसा क्रम लगाया कि जिससे हमारा अभिमान न झलके। अगर इसी की जगह कोई अभिमानी आदमी होता, तो हनुमान जी की जगह अगर कोई अभिमानी भक्त होता तो वो तो फिर क्रम से बताता कैसे समुद्र पार किया, ये क्या क्या बाधाएं आई, फिर कैसे राक्षस मारे, और कैसे फिर
अशोक वाटिका में गया और कैसे मैंने विभीषण मिले और कहाँ क्या हुआ। माने आदमी पे जब अच्छे काम उसके सुनो तो फिर इतना चूरन चटनी लगा के बताता है कि फिर वो रह जाता है और अपने अलावा किसी दूसरे की बात या भगवान का नाम स्मरण ही बीच में नहीं करना चाहता। तो भगवान, लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि नाग सिंधु हाटक पुरजारा निश्चर गण बद विपिन उजारा। सब कुछ बड़े छोटे में संक्षेप में कह दिया। और क्रम ऐसा वो भी उल्टा सीधा, जब आदमी संक्षेप में कोई चीज कहना चाहता तो क्रमबद्धता की याद नहीं रहती, क्योंकि उसको अपने लिए व्याख्यान, अपना व्यक्तित्व, अपना बड़प्पन थोड़े प्रदर्शित करना है। कहते हैं नाग सिंधु हाटकपुर जारा। अरे समुद्र नागने के बाद ही हाटकपुर माने लंका थोड़े जला दी। समुद्र पार करने के बाद लंकिनी का कांड हुआ, उसके बाद विभीषण के पास गए। जब विभीषण ने कहा तब अशोक वाटिका में गए। नाग सिंधु हाटकपुर जारा। और जब सीता जी ने आज्ञा दी तो निश्चर गण बदि विपिन उजारा। उसमें भी ये सब करते हुए भी प्रभु सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोर प्रभुताई। उसमें भी मेरी कोई प्रभुता नहीं है प्रभु, ये तो सब आपकी गुरुता है, आपकी कृपा है। भगवान ने फिर थोड़ी सी और बड़ाई हनुमान जी की करी तो कहने लगे हनुमान जी, सुन प्रभु बचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत परे उच्चरण प्रेमाकुल त्राई त्राई भगवन। बचाओ प्रभु बचाओ मुझे, ऐसा हनुमान जी कहने लगे। तो भगवान ने कहा कौन कष्ट आ गया है, कौन मार रहा है? हनुमान जी तुम्हें कौन सा कष्ट आ गया, कैसे बचाए, किससे बचाए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब और लोग बड़ाई करने वाले हों, प्रशंसा का जहर और अहंकार रूपी ये प्रशंसा का जहर कोई और दे, उससे तो मौत हो ही सकती है, सुनिश्चित है। लेकिन जब स्वयं आप प्रभु ये प्रशंसा रूपी जहर मुझे पिला रहे हैं तो फिर तो मृत्यु निश्चित है। बस उसी से मैं त्राही त्राही कर रहा हूं। आप जैसा प्रशंसा करने वाला स्वामी अगर किसी सेवक की प्रशंसा करता है तो वो सेवक तो निश्चित अहंकार के पेड़ पे चढ़ जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु पहले सुन प्रभु बचन बिलोक मुख, मैं आपकी मुंह की तरफ देख रहा था कि ये नारद जी जैसा तो आपने नहीं कहा, तो मैं देख समझ लूं कि रूख बदन कर जैसे नारद जी से कह दिया था आपने, तो वैसे ही रुक्ष मुख से जो है, सूखे मुंह से आपने कह दिया हो या पूछ लिया हो। तो कहने का अभिप्राय ये कि हनुमान जी जैसे भक्त जो है इतना बड़ा काम करके लंका जरा के निश्चरों को मार के भी अहंकार में लीन नहीं होते, अहंकार पास नहीं पटकता है और भगवान के पैर पकड़ के, चरण पकड़ के त्राही त्राही करने लगते। और ये कहा गया है ना आ दूसर की सुनहिते आपने रहे मौन। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दूसरे की तो सुनते नहीं और अपना मौन रहते हैं, माने बहरे हो जाते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते और अपनी कहते नहीं। तो जब दूसरे की सुनेंगे नहीं, दूसरा कोई प्रशंसा आपकी कर रहा तो आप सुनेंगे ही नहीं और अपनी बात कुछ कहना नहीं, तो अहंकार कहां से आएगा? ये गोस्वामी जी कहते हैं बचने का उपाय है अहंकार से। भरत जी कैसे बचे? भरत जी चित्रकूट के लिए भगवान राम से मिलने जा रहे हैं और रास्ते में बहुत लोग मिले और सबसे पहले वो जब प्रयाग पहुंचे तो प्रयाग में क्या है, कितने लोग मिले उन्हें? बैखानस बटु जति उदासी
बैखानस, यति, सन्यासी, मुनि सब मिले और सब मिलके जो है कहने लगे, भरत स्नेह सील सुचि साचा, जहां तहां मिले कहें 10 पांचा। भरत स्नेह सील सुचि साचा। सब वहां बैखानस, भट्ट, जति, उदासी जितने थे वो सब कहने लगे कि भरत का शील स्नेह बड़ा सत्य है और कितना अच्छा स्वभाव है, कितने सरल है भरत जी। लेकिन जब भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे भरत जी, तो जब इतने लोगों ने, पूरा तीर्थराज के ऋषि मुनियों ने बड़ाई की तो उन्हें बड़ा अभिमान हो जाना चाहिए था, लेकिन लगता उन्होंने सुना ही नहीं, बहरे हो गए। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचते हैं, सुनत राम के सगुन सुहाए। भगवान के गुणों को जो बड़े अच्छे लग रहे थे भरत जी को सुन के, भरद्वाज मुनि पाह तब आए। भरद्वाज मुनि के पास आते हैं, लेकिन उन्हें क्या लगा हो या उन्होंने अपने आप ही इस तरह से अपने को प्रदर्शित किया हो कि भगवान राम के गुण गायन हो रहे थे, हमारा सत्य स्नेह और शील नहीं है, भगवान की बात कर रहे थे। तो मने अपनी बात तो कुछ कहते नहीं और अपनी बड़ाई सुनते नहीं, तो जब अपनी बड़ाई सुनेंगे नहीं और कुछ कहेंगे नहीं तो कहां से अहंकार आ सकता है। भगवान राम ही भरत जी की बड़ाई करने लगे। जिये आनत तुम पर कुटलाई, ओ जाए लोक परलोक नसाई। कहने लगे चित्रकूट में भगवान कि तुम पे जो कुटिलता ले आएगा भरत, उसका तो लोक और परलोक सब नष्ट हो जाएगा। और कहा हूं स्वभाव, मैं अपने स्वभाव बस कह रहा हूं कि ये धरती भरत तुम्हारे रखने से ही रहती है, नहीं रहेगी। बने तुम्हें राज्य ले लेना चाहिए था, तुम इस राज्य को ले लो। और कहते हैं कि भरत तुम्हारे जैसा भाई, तुम्हारे जैसा आदरणीय राजा कभी हुआ नहीं है, ना होगा। इन सब बातों को सुनते हुए भरत जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है प्रभु, ये सब आपके गुण हैं, आपको तो गुण देखना आता नहीं है और आप तो सब में गुण ही गुण देखते हैं, आपको अवगुण देखना आता ही नहीं, आपकी आंखों का ये दोष है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है भरत, मैं जो है इसको, भरत जी ने कहा इसको लक्ष्मण जी भी जानते हैं। नाथ सुहृदय सुठ सरल चित। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु आप सुहृद हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, सुठ सरल चित्त वाले हैं, कोमल चित्त वाले हैं और सब पे स्नेह करने वाले हैं, सब पे स्नेह करने वाले हैं, इसलिए सब आपको अच्छे ही दिखते हैं। आपकी पारखी नजर नहीं है, आपके पास पारखी आंखें नहीं है जो ये जान ले कि दूसरे में क्या दोष है। इसीलिए आप जान नहीं पा रहे हैं कि भरत जी दूर से आ रहे हैं, रथ के ही स्वाद रथ बाज गजाली, किसको रथ और हाथी घोड़े अच्छे लगते, जरूर भरत के मन में द्वेष है। वही बात भरत जी कहते हैं कि आप दोष नहीं देख पाते हो दूसरे के, आप तो गुण ही देखते हैं। तो भगवान कहने लगे कि भरत कुछ और भी, मैं गुण ही देखता सही, लेकिन मैंने तो देखा कि तुम्हारे अंदर कोई दोष है नहीं और तुम तो सब विधि साधु, तुम तो हर तरह से साधु हो। अंत में भगवान ने जब बहुत ही बड़ाई की तो भरत जी दूसरी बात कहने लगे। क्या कहने लगे? पशु नाचत सुख पाट प्रवीणा, नट गति नट पाठक आदीना।
अरे पशु माने बंदर अगर नाच करता है, तोता अगर कुछ पढ़ता है, तो इसमें ठीक है, तोता जो पढ़ता है पढ़ लेता है, बंदर नाच भी कर लेता है, लेकिन इसमें बड़प्पन किसका है? बड़प्पन तो प्रभु इसमें उसका है जो उसको सिखाता है, जो उसको पढ़ाता है। तो मैं तो आपका बंदर हूं, तोता हूं, आप ही मुझे सिखाते हो, आप ही मुझे पढ़ाते हो। तो जो कुछ भी प्रदर्शित होता है, हमारा कहना या हमारा नृत्य या हमारी गतिविधियां या हमारा स्वभाव, वो तो सब आपका ही सिखाया हुआ है। भगवान निरुत्तर हो गए। तो कहने का अभिप्राय ये कि जब मनुष्य में अहंकार न आने के ये तरीके आ जाते हैं, तो फिर उसमें अहंकार नहीं आता। क्यों? आपकी बड़ाई हो रही हो और आप सुने नहीं, आपका गुणगान हो रहा हो, आप सुने नहीं, और अपने आप से कुछ कहे नहीं, और हमेशा भगवान का स्मरण रखें, और हमेशा भगवान जो कुछ कार्य है, जो कुछ गुण हैं अपने, वो भगवान को ही समर्पित रहेंगे, तो कभी भी आप समझिए कि आपको जो है अहंकार नहीं आएगा। अब नारद जी के जीवन में आपने अभी मैंने निवेदन किया, देखा कि नारद जी जो है बहुत अच्छे खासे थे, लेकिन तुरंत जो है क्या कहते हैं, काम से लोभ से सबसे अलग थे। सब कुछ उनका खत्म था, सबको हरा भी चुके थे, लेकिन कर्ण कुहरों से, कान से, उनके कान में जो कह गया कामदेव, उससे नहीं बच पाए और जो है अहंकार की गुफा में घुस गए। आपने किष्किंधा कांड पढ़ा होगा रामचरितमानस में, उसमें 4 गुफाओं का वर्णन है। 4 गुफाओं का वर्णन है। एक तो गुफा है देवताओं की, जिसमें भगवान आके निवास करते हैं। दूसरी गुफा है मन की, जिसमें सब बंदर जो है सीता जी को ढूंढते ढूंढते विश्राम के लिए चले जाते हैं। स्वयं प्रभा की गुफा कहलाती है, मन की गुफा है। तीसरी बुद्धि की गुफा है, जिसमें संपाति आराम कर रहा होता है। और चौथी गुफा जिसमें बाली घुस जाता है, वो अहंकार की गुफा है। तो अगर मनुष्य कर्म करता हुआ काम की गुफा, बुद्धि की गुफा और में ही सीमित रहे, तो भगवान की गुफा में पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो अहंकार की गुफा में प्रवेश कर जाता है, तो वहां से उसे फिर भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं, भगवान ही उसका कल्याण कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप वाणी को विराम देता हूं।